हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? स्वागत है आपका आज के इस और भी ज़्यादा धमाकेदार एपिसोड के अंदर, क्योंकि आज के एपिसोड के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा मास्टर याओ चैन का जलवा। गाइस, हमें देखने के लिए मिलता है कि अपने शाओयान के ऊपर ये लेडी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल रही होती है। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो सिर्फ शाओयान को ख़त्म करना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे जड़ से मिटा देना चाहती होती है, जिसके चलते वो लगातार यहाँ पर शाओयान की तरफ आगे बढ़ रही होती है। लेकिन शाओयान भी यहाँ पर भिड़ चुका था और दोनों ही फोर्सेज यहाँ पर आपस में टकरा जाती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक हो रहा था। तो इसके चलते आसपास के स्पेस के अंदर भी क्रैक्स पड़ने लगे होते हैं। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि आसपास का एरिया भी बहुत बुरे तरीके से अफेक्टेड होता है, जिससे कि यहाँ पर फायर भी फैलने लगी होती है। बाकी सारे लोग भी इस अटैक से कहीं ना कहीं अफेक्ट हुए थे, लेकिन असल में हमें देखने के लिए मिलता है कि ये शायान के नहीं बल्कि किसी और के ही अटैक से अफेक्ट हुए होते हैं। जैसे ही यहाँ पर उस बंदे का एक कदम आता है तो लिटरली यहाँ पर स्पेस की भी हालत पतली हो चुकी होती है। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ते हुए आते हैं और हमें उनका फर्स्ट लुक दिखाया जाता है। साथ ही यहाँ पर मास्टर कहने लगे थे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे डिसाइबल को यहाँ से लेकर जाने की? तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर अपने 9 स्टार 1000 होने के ऊपर इतना ज़्यादा घमंड कर सकते हो? तुम अभी इतनी ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हो। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि पीछे अपना चेला खड़ा हुआ था, जबकि आगे अपने मास्टर होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग वे में वहाँ पर खड़े हुए थे। जिसके साथ ही शायान तुरंत ही अपने टीचर की तरफ चमकती हुई आंखों से देखता है और कह रहा होता है कि मास्टर। जबकि हमें दिखाया जाता है कि अपने फैंग जूजे और बाकी सारे लोग जो थे वो भी तुरंत ही यहाँ पर रुक जाते हैं अपने मास्टर याओ चैन को यहाँ पर देखने के बाद। और सभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होप लगाए हुए बैठे थे, स्पेशली यहाँ पर फॉलोइंग स्टार पवेलियन के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मास्टर की रिकवरी को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अब मास्टर आ चुके हैं तो इन्हें होप नज़र आ रही है यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी पवेलियन को बचाने की। कि मास्टर मूयू के सामने ही खड़े हुए थे और तभी यहाँ पर मूयू भी उन्हें देखकर कहने लगी होती है कि याओ चैन, तुम रिकवर होकर आ ही चुके हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अभी भी इतने इनफ नहीं रहोगे। जबकि हमें दिखाया जाता है कि अपने मास्टर शायान से कह रहे होते हैं कि शायान, एक काम करो कि तुम यहाँ से चले जाओ बाकी सारे लोगों की हेल्प करने के लिए, और रही बात इस मूयू की तो इसे तो मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। जिसके बाद शायान तुरंत ही मास्टर का ऑर्डर सुनते हुए चला जाता है बाकी सारे लोगों की हेल्प के लिए। जबकि यहाँ पर उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि क्या अभी मास्टर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे कि वो यहाँ पर सारे सीन को संभाल लें। जबकि मास्टर यहाँ पर खड़े हुए होते हैं और साथ ही यहाँ पर उनको देख के लग रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है। जिसके साथ ही मूयू को देखते हैं, जो कि कहने लगी होती है कि याओ चैन, ऑलरेडी यहाँ पर तुम्हारी बॉडी रिकवर कर गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे किसी भी तरीके से हरा सकते हो, क्योंकि असल में यहाँ पर मेरे पास में 9 स्टार 1000 की पार है। जिसके साथ ही उसे काफ़ी ज़्यादा घमंड भी होता है अपनी पार के ऊपर, और वो मास्टर याओ चैन को बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले रही होती है। और ये कहने के बाद वो तुरंत यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा डार्क एनर्जी अटैक यहाँ पर तैयार करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में टेंटिकल्स के रूप में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शार्प तरीके से यहाँ मास्टर की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि इन सारे ही अटैक्स को आगे बढ़ता हुआ देखने के बावजूद भी मास्टर कह रहे होते हैं कि अच्छा है, अब मुझे तुम्हें अपनी असली पार्ट दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम यहाँ से चली गई तो हो सकता है कि लोग कहें कि फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर कोई ऐसा है ही नहीं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर एक एनर्जी क्यूब को समन करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में मूव कर रहा होता है। जबकि मूयू का जो अटैक था वो भी यहाँ पर मास्टर की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही अटैक आगे बढ़ता है तो हमें देखने के लिए मिलता है एक अलग ही डायमेंशन, जो कि तुरंत यहाँ पर शैटर्ड कर जाता है। और उसके बाद यहाँ पर वो आइस के रूप में मास्टर के पीछे होता है, जबकि मास्टर उसे तुरंत ही डायरेक्ट करते हैं तो वो सारे के सारे बेसिस एक ही सेकंड के अंदर यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, एक नीडल लाइक अटैक बनाते हैं, जो कि सबसे पहले तो मूयू के अटैक को रोकता है। और उसके बाद जैसे ही मास्टर अपनी फिस्ट को बंद करते हैं तो लिटरली हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर स्पेस के अंदर हजारों लाखों क्रैक्स बन चुके थे। और उसके बाद यहाँ पर ये अटैक जो था पूरे तरीके से ही शैटर्ड कर जाता है, क्योंकि असल में यहाँ पर मास्टर ने सारे अटैक को फ्रीज करके ख़त्म कर दिया होता है। जिसके साथ ही यहाँ पर मूयू को झटका लगता है, लिटरली उसके ऊपर बिजलियाँ गिर रही थी और फिर वो कहने लग जाती है कि क्या सच में तुम्हारे पास में इतनी पावर आ गई है? जब ये मास्टर कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा सोल होल तुम जैसे नन्हे खरगोशों को हमारे पास भेजेगा और हम यहाँ पर उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? तुमने मेरे डिसाइबल को हर्ट किया है और साथ ही तुम यहाँ पर हो, तो अब तुम ये भी मत सोचना कि तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा। जिसके साथ ही मास्टर अपना एक और हाथ ऊपर की तरफ को बढ़ाते हैं तो लिटरली हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जितने भी चमचे वगैरह आए हुए थे सभी की हालत हो जाती है खराब, क्योंकि यहाँ पर एक एक करके सारे के सारे ही फ्रीज होते जा रहे होते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। सभी के चिल्लाने की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जैसे कि
स्काई के अंदर स्टार्स चमकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर मास्टर के अटैक की वजह से सोल होल के सारे कछुए यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से फंस चुके थे। और अब हमें दिखाया जाता है कि मास्टर एक एक करके यहाँ पर उन सभी गार्ड्स की जान ले लेते हैं, क्योंकि वो जो आइस असल में उनकी बॉडी से बाहर आई थी वो तुरंत ही ब्लास्ट कर जाती है, जिसका सामना इन्हें ऐसे करना पड़ता है कि अपनी जान देनी ही पड़ती है। जिसके चलते यहाँ पर शायान भी अपने सामने दिख रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या मास्टर यहाँ पर सेकंड्स के अंदर ही लोगों की जान ले सकते हैं। इवन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मुकिंग लुआन भी सामने वाले बंदे के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन उसके भी होश उड़े हुए थे मास्टर याओ चैन की पहाड़ को देखते हुए। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो जो ब्लैक तियानजुन था वो भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसको भी मास्टर ने फ्रीज कर दिया होता है और उसके अगले ही पल उसकी भी छुट्टी। जिसके साथ ही अब यहाँ पर सारे लोगों का सफाया वो कर चुके थे, जबकि हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग यहाँ पर मास्टर को चीयर कर रहे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। लेकिन यहाँ पर अपना शायान जो था वो देख के कह रहा होता है कि क्या सच में मास्टर की पीक पावर इतनी ज़्यादा थी। जिसके साथ ही यहाँ पर शायान कहता है कि मास्टर आप वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अभी मास्टर कह रहे होते हैं मूयू से कि तुम यहाँ पर 9 स्टार दाउजन हो, लेकिन तुमने यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर लिया है हमको। जबकि यहाँ पर वो कह रही होती है कि अच्छा तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस बात को कहने के लिए कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रही हो। जिसके साथ ही वो कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और ये कहने के बाद वो तुरंत यहाँ पर अपने पास में रखा हुआ एक जेट जो था उसको क्रश कर देती है और तभी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा स्पेक्टिकल वहाँ पर अपीयर होता है, जिससे कि हमें यहाँ पर स्पेस क्रेक देखने के लिए मिलता है और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी भी वहाँ पर आने लगी होती है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सारे ही लोग इस डोमिनेटिंग एनर्जी को देख रहे होते हैं कि आखिर ये अपीयर कैसे हो रही है और आखिर इसके अंदर से अब कौन यहाँ पर एंटर करने वाला है। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि आसपास की जितनी भी चीज़ें थी वो फ्रीज कर रही होती हैं, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर एंट्री हो जाती है एक और 8 स्टार दाउजन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड यहाँ पर दिखा रहा था। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शायान भी इसको देख रहा होता है और तभी यहाँ पर ये बंदा अपनी मूयू की इंसल्ट करते हुए कहने लगा होता है कि 9th सिस्टर, कि सच में आपने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट नहीं किया था अपने ओपोनेंट के बारे में, जो आप इसे हैंडल भी नहीं कर पा रही हैं। अब वो ताने मार रहा होता है, जबकि मूयू कहने लगी होती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कुछ मुझे कहने की, फालतू की बकवास मुझसे नहीं करो। जबकि वो कहने लग जाता है कि हाँ बकवास तो मैं क्या ही करूँ, क्योंकि मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आप यहाँ पर खड़ी हुई डर रही हो। ये सुनने के बाद तो उसे और भी ज़्यादा अपनी इंसल्ट फील होती है और यहाँ पर वो हंसने लगा था। और तभी यहाँ पर उसकी नज़र अपने मास्टर याओ चैन के ऊपर तो पड़ ही चुकी थी, तो वो मास्टर याओ चैन को देखकर ताने कसने लग जाता है कि ओह, तो तुमने यहाँ पर अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया है। तभी मास्टर कह रहे थे कि अच्छा, तो अब एक 8 स्टार दाउजन मुझे बताएगा कि आखिर मेरे लिए कौन इनफ है और कौन नहीं। जिसके साथ ही यहाँ पर मास्टर कह रहे होते हैं कि वैसे सोल होल वाले वाकई में बहुत ही ज़्यादा खाली है, जो कि अब तुम्हें भी भेज दिया यहाँ पर मेरे हाथों से पिटने के लिए। जबकि ये सुनने के बाद तो यहाँ पर मूयू कहती है कि फालतू की बकवास नहीं करो, पहले हम इसको ख़त्म करेंगे। और ये कहने के बाद तो वो तुरंत यहाँ पर एक बार फिर से अपनी डार्क पावर को यहाँ जनरेट करती है, जिससे कि वो शूट करती है स्काई की तरफ को। और साथ ही यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे इससे अफेक्ट हो रहे होते हैं। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जो 8 स्टार दाउजन होता है वो भी यहाँ पर अपनी पावर को कंबाइन करने लगा था, जो कि आइस पावर होती है, जिससे कि आसपास की सारी चीज़ें फ्रीज करने लगी होती हैं। और इसकी आइस पावर को देख के लग रहा होता है कि लिटरली इसकी जो आइस पावर है वो यहाँ पर अपने मास्टर याओ चैन से भी कहीं ज़्यादा है। सारे ही लोग देख रहे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आइस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में जमा हो रही है एक ही तरफ को, और उसके बाद यहाँ पर एक बॉल क्रिएट होता है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में लगातार बढ़ता ही जा रहा था। वो देखने में एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज बॉल का रूप ले लेता है, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी भी हमें प्रोड्यूस होती हुई दिख रही थी। सभी लोग तो इसे देखकर बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में वो दोनों ही तियानजुन इस बॉल को उठाए हुए खड़े थे, और अब यहाँ पर उन्हें लग रहा होता है कि भाई साहब हमने तो पता नहीं क्या ही कर लिया। और सोच रहे होते हैं कि याओ चैन बेटा जी अब तो आप गए, लेकिन इन्हें शायद पता नहीं है कि जिसे ये बेटा बोल रहे हैं वो असल में इनके पापा जी हैं। जिसके साथ ही वो कह रहे थे कि अब तुम्हारा लक अब तुम्हारे साथ नहीं देगा। याओ चैन यहाँ पर इस अटैक को अपने सामने बढ़ती हुई देख रहे थे, और फॉलिंग स्टार पवेलियन के जितने भी डिसाइबल्स होते हैं वो सभी यहाँ पर लिटरली थर थरा रहे होते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या, क्या ये हमारे पूरे के पूरे फॉलिंग स्टार पवेलियन को ही अपने साथ में ख़त्म कर देगी। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही तियानजुन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ में इस बॉल को तुरंत ही आगे की तरफ को बढ़ाते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि कितना ज़्यादा खतरनाक प्रेशर इसका क्रिएट हो रहा होता है कि आसपास की जगह भी यहाँ पर इतने ज़्यादा बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर रही थी कि लिटरली यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं वो यहाँ पर गिरने लगी थी। जबकि हमें दिखाया
जाता है कि ये अटैक जैसे ही मास्टर याओ चैन की तरफ बढ़ रहा था, वो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आराम से खड़े हुए होते हैं, जैसे कि उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर उसके बाद वो धीरे से अपना हाथ उठाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि पूरे के पूरे अटैक को ही वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में एक खतरनाक इमेंस प्रेशर से रोक चुके होते हैं। और सभी यहाँ पर इसे देखकर कह रहे थे कि आखिर ये था क्या। जबकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मूयू कह रही होती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता कि ये सच में यहाँ पर अपनी पार के एकदम ही पीक पर पहुँच चुका है। इन दोनों को ही अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा होता, लेकिन असल में अब इनकी असल वाली बैंड बजने वाली है, जिसके साथ यहाँ पर ये एट त्यानजुन कह रहा होता है कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी मास्टर कहने लगे होते हैं कि बेटा जी हम आपका कुछ नहीं बल्कि सब कुछ ही बिगाड़ देंगे, जिसके साथ यहाँ पर मास्टर प्रिपेयर हो जाते हैं अपने इस अटैक के लिए। जिसके बाद मास्टर कह रहे थे कि वैसे तो मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर रिलीज़ नहीं करूँगा, लेकिन जितनी रिलीज़ कर रहा हूँ उतनी तुम्हारे लिए इनफ है। जिसके साथ यहाँ पर मास्टर तुरंत ही अटैक कर देती हैं और कह रहे थे क्योंकि अब मैं अपने 9 स्टार थाउजेंड की पीक पर नहीं बल्कि यहाँ पर बन चुका हूँ एक हाफ सेंट। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या सच में मास्टर यहाँ पर एक हाफ सेंट बन चुके हैं। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो बॉल इन लोगों ने क्रिएट किया होता है ये इनकी खुद की मौत का ही सामान बन चुका था। पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होने के बाद पूरे ही एरिया के अंदर गिरने लगा था, फिर उसके बाद उसके काफ़ी सारे पीसेस हो जाते हैं जो कि लगातार यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे। लिटरली इन पीसेस ने यहाँ पर धो दिया मूयू और उस 8 स्टार थाउजेंड को, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से लगातार एक के बाद एक हिट उनको होता जा रहा था। एंड लिटरली यहाँ पर दोनों की हालत ऐसी हो चुकी होती है कि अब चौराहे पे आराम से कटोरा लेकर खड़े हो सकते हैं। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है अब सूरज निकल चुका होता है पूरी की पूरी फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था। सभी इस बात को चेयर कर रहे होते हैं कि मास्टर फाइनली एक सेमी सेंट बन चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर अपना शायान भी कह रहा होता है कि क्या मेरे मास्टर एक सेमी सेंट बन गए, जिससे कि डिसाइबल तो यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं खुशी के मारे। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मूयू और साथ ही उसका जो साथी था वो दोनों ही कहने लग जाते हैं कि अब हम इसका मैच नहीं रहे, हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा। वो दोनों यहाँ पर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि तुम सच में यहाँ से जाना चाहते हो, चलो भाग कर दिखाओ। और ये कहने के बाद तुरंत यहाँ पर कह रहे थे कि मैं तुम्हें एक तोहफा भी देना चाहता हूँ। और तुरंत यहाँ पर जैसे अपनी फिस्ट को बंद करते हैं तो फिर यहाँ पर स्पेस तक के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में ये हमला होता है। और उसके बाद यहाँ पर मास्टर ने उनकी हालत ख़राब कर दी थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे ही लोगों को समझ में आ चुका होता है कि अब मास्टर याओ चैन आ चुके हैं तो मतलब जलवा तो होगा ही। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड के साथ में यहाँ पर खड़ा हुआ था अपने मास्टर को देखकर। बाकी सारे लोग अभी तक याओ चैन के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। तभी फैंग जूजे भी कहने लगे थे कि ब्रदर याओ चैन आप तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा औसम हो। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अब मास्टर कह रहे होते हैं कि सोल पैलेस के सारे बंदों को सीरियसली इंजर्ड कर दिया गया है, लेकिन अब उनके दिल में एक बात चल रही थी। इतनी देर में यहाँ पर अपना डीमन पपेट तुरंत ही शाओयान की तरफ आगे बढ़ रहा था। शाओयान भी उसे देखकर तुरंत ही अपने पास रखता है और कह रहा था कि अगर मैंने इसे एक दो बार और ऐसे यूज़ कर लिया तो बस ये तो स्वर्ग सिधार जाएगा। जिसके बाद वो तुरंत ही मास्टर के पास आ जाता है और कहने लगा होता है कि मास्टर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप एक सेमी सेंट बन चुके हो। जिसके साथ ही यहाँ पर वो कहने लगा था कि टीचर आखिर क्या हुआ है। तभी मास्टर कहने लगे थे कि ऑल दो यहाँ पर हमने सोल पैलेस के लोगों को अच्छा खासा सबक सिखा दिया है, लेकिन अपनी फॉलिंग स्टार पवेलियन को भी इससे बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। जिसके साथ ही वो कहने लगे थे कि काश मैं पहले यहाँ पर अपनी रिकवरी करके आ जाता तो शायद ये चीज़ें नहीं होती और मैं पहले यहाँ पर इन 8 और साथ ही 9 स्टार थाउजेंड को इसी जगह पर भरी करता। जिसके साथ ही यहाँ पर अपना शाओयान कहता है कि आप परेशान नहीं हो एंड मुझे पता है कि आपने यहाँ पर आकर अपनी पूरी कोशिश की है एंड अगर आप इस जगह पर अभी नहीं आते तो शायद हालत बहुत ही ज़्यादा बदतर हो जाते। लेकिन मास्टर कहते हैं कि नहीं, इसके बारे में उनका यही कहना होता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरी ही गलती है। और कहते हैं कि ऑल दो यहाँ पर ये सोल पैलेस चला गया, लेकिन इसके चलते यहाँ पर डिसाइबल्स को भी बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस उठाने पड़े हैं। और तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ है। तभी वो यहाँ पर कहने लगे होते हैं कि शाओयान वैसे तुम्हारी हेल्प के बिना मैं अपनी फिजिकल बॉडी को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ में रिकवर कर पाता, मुझे माफ़ करना कि मेरी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। तभी शाओयान कहता है कि छोड़िए भी मास्टर। जिसके साथ ही यहाँ पर आ जाते अपने फैंग जूसे और काफ़ी ज़्यादा खुश थे और कह रहे थे कि तुम एक सेमी सेंट बन गए। वाकई में काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रहा मेरे लिए। वैसे तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग ही बन गई। जिसके साथ यहाँ पर बाकी सारे लोग भी अपने याओ चैन को ग्रीट करते हैं। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि फैंग जूसे तो बहुत ही ज़्यादा खुश कि आज फॉलिंग स्टार पवेलियन के सामने अपना ये जो सोल होल है वो टॉमी बन के भाग चुका। जिसके साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब अपना शाओयान आ चुका होता है अपनी रिकवरी करने के लिए और वो थोड़ा बहुत हील भी होने लगा था। तभी यहाँ पर शाओयान के मास्टर आ जाते हैं और कह रहे थे कि तुम्हारी इंजरीज एंड तुम्हारी हीलिंग कैसी चल
चल रही है। तो वो तुरंत ही अपने मास्टर के सामने आता है और कहने लगा था कि मार सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना सोल होल की तरफ से। तभी वो कह रहे थे कि नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इवन हमारा फॉलिंग स्टार पवेलियन अब बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है। जोंगजू के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऐसी फोर्सेज हैं जो कि हमारे साथ में ज्वाइन होना चाहती है। इवन अब सोल पैलेस हमारे खिलाफ जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेगा। जिसके साथ ही वो कहते हैं कि शायान तुम्हारी ग्रोथ कैसी चल रही है, मैंने हमेशा ही देखा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में प्रोग्रेस करते हो और काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड भी हो। शायान तो शर्माने लग जाता है और कह रहा होता है कि टीचर आपने मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सिखाया है और अब मुझे लगता है कि वक्त आ चुका। और ये कहने के बाद वो कहता है कि अब आपने अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया है तो मुझे लगता है कि आप किस चीज़ को मुझे इसे लौटा देना चाहिए। और तुरंत ही मास्टर की रिंग को उनकी तरफ आगे बढ़ा देता है। जिसके बाद मास्टर तुरंत ही अपनी रिंग को देखकर कह रहे थे कि ये मेरी पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है। और कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि इसमें से शायद तुमने काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख भी लिया है शायान। और उसके बाद कह रहे थे कि लग रहा है कि यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा आगे भी निकल चुके, लेकिन कहते हैं कि अब तुम्हारा टीचर भी इस लेवल पर पहुँच चुका है कि इसके अंदर जो चीज़ें वो बोन चिलिंग फ्लेम को बाहर निकालते हैं। और कह रहे थे कि क्योंकि अब मैं यहाँ पर हाफ सेंट बन चुका हूँ तो फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करो कि तुम इसे अपने पास में रख लो क्योंकि अभी तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़नी है, इसी वजह से तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी। लेकिन तभी शायान कह रहा होता है कि मास्टर मुझे पता है कि एक एल्केमिस्ट के लिए फायर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप प्लीज़ इसे अपने पास में ही रखें, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ एंड ऑलरेडी मैंने इससे काफ़ी कुछ सीख लिया है। तो यहाँ पर मास्टर कह रहे होते हैं कि तुम वो कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हो। और ये कहने के बाद वो तुरंत यहाँ पर बोन चिलिंग फ्लेम को टच करते हुए उसके ऊपर से अपने इम्प्रिंट को हटा देते हैं और कह रहे थे कि क्योंकि मैंने अपने सारे मार्क्स को इसके ऊपर से यहाँ पर इरेज कर दिया है तो अब ये ऐसे ही वंडर करती रहेगी। तो फिर तुम बताओ कि क्या तुम चाहते हो कि ये ऐसे ही बिना मास्टर के वंडर करती रहे, क्योंकि अब बेचारे शायान के पास में मास्टर ने कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था। तो फिर शायान कहता है कि ऑल राइट मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जिसके साथ ही वो मास्टर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है। तभी मास्टर कह रहे होते हैं कि अच्छा एक बात बताओ कि आखिर तुम्हारी प्रोग्रेस अभी कैसी चल रही है। तभी शायान कहता है कि अभी तक तो यहाँ पर प्योर डीमन लोटस फायर की वजह से मेरे अंदर कुछ ज़्यादा तरीके की प्रोग्रेस नहीं हुई है। तभी मास्टर कहने लग जाते हैं कि वैसे जिस तरीके की पार तुम्हारे पास में वो मैंने भी नहीं देखी थी पहले। खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर तुम जल्द से जल्द और भी ज़्यादा आगे जाओ और हेल्प करवाने के लिए मैं भी यहाँ पर जा रहा हूँ। वो वहाँ से निकल ही रहे थे तभी उन्हें याद आता है कि शायान मुझे लगता है कि बाहर तुम्हारा कोई इंतज़ार कर रहा है। असल में वो लड़की जिसका नाम यहाँ पर नलन यानरैन है वो आई हुई है तुमसे मिलने के लिए। तभी शायान तुरंत ही बाहर की तरफ को आ रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नलन यानरैन जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से नर्वस नज़र आ रही थी क्योंकि आज उसके सामने शायान होता है, वही शायान जिसको एक टाइम पर उसने बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया था और उसके साथ में अपने सारे के सारे टाइज तोड़ने की कोशिश की थी। जिसके साथ ही आज वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड होती हुई शायान के सामने ही खड़ी थी और कह रही होती है कि आज तो यहाँ पर एक दाउजन बन चुका है कि क्या ये मेरी मदद करेगा। जिसके बाद शायान उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और पूछने लगा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि शायान मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है अपनी टीचर को बचाने के लिए। तभी शायान पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तभी वो कहने लगी थी कि असल में मैं और टीचर यहाँ से चले गए थे और जब हम वहाँ से निकले तो बाय चांस यहाँ पर हमारी मुलाकात हो गई थी हुआ क्लैन के एक एल्डर के साथ में जिनका नाम हुआ जोंग था। हम उनके साथ में काफ़ी वक्त तक हुआ क्लैन के अंदर ही रहे, लेकिन फिर उसके बाद हम उस जगह से चले गए थे सेकेंड ईयर पर क्योंकि उसके बाद हमें एक अननोन वैली के अंदर रह रहे थे। साथ ही मेरी और मेरी टीचर की मुलाकात वहाँ पर एक ओल्ड लेडी से हुई थी जिसकी लेग्स पैरालाइज और साथ ही यहाँ पर उनका नेचर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज भी था। इवेंचुअली यहाँ पर मेरी टीचर ने उनका ध्यान रखा और धीरे धीरे करके यहाँ पर उस ग्रेनी के साथ में हम लोग काफ़ी ज़्यादा अटैच हुए। साथ ही हमें पता चला कि ये जो ग्रेनी है ये यहाँ पर हुआ क्लैन की लीडर हैं और इसके अलावा भी यहाँ पर इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। धीरे धीरे करके वो वक्त भी आ गया जब यहाँ पर उनकी डेथ उनके बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी थी। सरप्राइजिंगली उन्होंने यहाँ पर मेरी टीचर के अंदर अपनी सारी के सारी जितनी भी लाइफ के अंदर उन्होंने को हासिल की थी वो सारी की सारी पार उन्होंने मेरी मास्टर को सौंप दी और साथ ही यहाँ पर उन्होंने अपनी फाइटिंग स्पिरिट भी उनको दे दी थी, जिसके साथ ही उन्होंने उन्हें एक टोकन भी दिया था जिससे कि सभी को पता चलता है कि वो हुआ सेक्ट की आने वाली लीडर हैं। जबकि यहाँ पर ग्रेनी तो डेड हो गई थी लेकिन मेरी टीचर को इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उनको बरी करने के बाद कुछ वक्त तक हम ऐसे ही रहे, लेकिन उसके बाद वहाँ पर एंट्री हो गई थी हुआ जिनकी, जिसने कि टीचर के सामने खड़े होकर कि ये दावा किया कि मैं ही यहाँ पर अपनी हुआ क्लैन की नई लीडर हूँ। और साथ ही यहाँ पर उसने टीचर को फोर्स किया कि तुम्हें यहाँ पर ग्रेनी ने जितनी भी पावर्स दी हैं वो सारी की सारी हमें सौंप दो। हालांकि यहाँ पर मेरी टीचर को तो इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन उसने ये कहा कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटी भी चाहिए। शायान समझ नहीं पाता और कह रहा होता है तो फिर इसमें क्या ही बड़ी बात है, उसको वो सारी चीज़ें उसे सौंप देनी चाहिए। सुनने के बाद नलन यानरैन कहती है कि नहीं, उस सेक्ट के जितने भी लीडर हैं वो सारे ग्रेनी हुआ के फैसले के साथ में हैं और वो यही चाहते हैं कि यहाँ पर
मेरी टीचर यहाँ पर उनकी नई लीडर बने। जबकि यहाँ पर वो कहने लगी होती है कि और इसी के चलते हुआ जिनने मेरी टीचर के साथ में बैटल अनाउंस कर दिया है। शायान कहता है कि क्या ये बैटल अभी होने वाला है? तभी वो कह रही थी कि नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर वो अपनी लव अब इसके अंदर इंक्लूड करने वाली है। वो खुद 4 स्टार डाउजन और उसका लवर 6 स्टार डाउजन के चलते टीचर नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने ग्रेनी की पावर को ठीक से इस्तेमाल करना नहीं सीखा है और इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर वो इसे सीख भी नहीं सकती। हालांकि ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी शायान अभी तक फैसले पर नहीं पहुंचा था। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं, जो कि शायान को हुक्म देते हैं कि शायान तुम वहाँ पर जाओ, असल में मैं यहाँ पर इस लड़की को जानता हूँ। अगर यहाँ पर ये पोजीशन उसने होल्ड कर ली तो हो सकता है कि आगे चल के हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए एक काफ़ी बड़ा सा नुकसान हो। पर नलन यानरैन की टीचर उस पोजीशन को हासिल करती है तो फिर इससे फ्यूचर के अंदर हमें बेनिफिट होगा। तो एक काम करना है कि तुम यहाँ से चले जाओ, साथ ही किंगलिन को लेके जाना। और रही बात लिटिल फेरी और साथ ही थियान हो की, तो मैं यहाँ पर उनकी पार को रीगेन करने में उनकी मदद करने वाला हूँ। जिसके साथ ही शायान कहता है ठीक है मास्टर, और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है नलन यानरैन की मदद करने के लिए। एंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।